चलिए कल से इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए यहां से देखते चलिए। उसमें नहीं बता रहे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेटे नहीं काम कर रहा। चलिए आगे जरा बढ़िए, यहां देखते चलिए। ये तो बन गया होगा सबसे जी। देखिए कह रहे यदि एक से का कह रहा है 24% के 10% का मान 240 है। अब बताइए कि एक से का कितना देल है जी 24%। अब परसेंट इसका देल है 10% की वैल्यू कितना 240। अब कैलकुलेशन कीजिए, रुकिए कैसे कीजिएगा कैलकुलेशन। दशमलव के लिए नीचे 4 जीरो होगा तो एक जीरो तो खत्म हो जाएगा जी, यानी के जीरो इधर बच गया 3 जीरो। अब 3 जीरो बच गया तो आप काट दीजिए 24 से, यानी एक पे कितना जीरो 4 जीरो 3 जीरो 3 1 4 जीरो। तो एक पे 4 जीरो कहीं उत्तर आ रहा है तो एक पे 4 जीरो, यानी उत्तर कौन लगाइएगा बी लगाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे जरा बातें कर देते हैं। दूसरा यानी 7 नंबर में आपका है, 7 नंबर में ना। देखिए कह रहा है एक कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं और कह रहा है विद्यार्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 30 विद्यार्थी यहां आप बैठे हैं। इसमें कह रहा है कि 12 विद्यार्थी का प्राप्तांक औसत 80 है। तो आप बताइए कि 12 का औसत कितना है 80 है, और कह रहा है टोटल विद्यार्थी 30 गो हैं, तब 12 का देल है। तो शेष यहां देखिए लिख रहा है क्वेश्चन, शेष विद्यार्थियों का प्राप्तांक देल है 75, यानी औसत 75 देल है, तो संख्या कितना हो जाएगा। टोटल 30 गो है जिसमें 12 गो के लिख दिए तो 18 हो जाएगा। तो शेष औसत कितना, शेष की संख्या कितना हो जाएगा 18। आपने अब ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि इसको गुना कर लीजिए। अब संख्या अगर नहीं काटते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। 80 गुने कितना 12, अब प्लस कितना 75 गुने 18/30, 18 12 30 है ना टोटल है, तो योग बटा संख्या। अगर आपको इतना जानकारी है कि अगर संख्या काटने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप बताइए 6 से यहां 2 बार में और 6 से 3 बार में। अब भी गुना करेंगे तो दूसरी मेथड तैयार हो गया कि यहां 80 गुने कितना करेंगे 2, अब प्लस 75 गुने कितना 3, अब बटा 3 2 5 से ना। चलिए ये भी बन जाएगा, इससे भी आंसर उतने आएगा, इससे भी आंसर उतने आएगा, लेकिन अब आप पे डिपेंड करे कि आप कैसे। अब तीसरी तरीके आ जाइए कि आप 75 अगर मानिएगा तब 75 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा। तो इसके घर में 2 आदमी है तो एक आदमी के लिए औसत का मतलब एक के लिए 5 ज्यादा, तो 2 के लिए 10 ज्यादा। तो 10 ज्यादा बटा कितना 3 2 5, तो 5 से 2 बार में 75 2 77। अब इससे भी बनाइएगा तो 77 आएगा, इससे भी बनाइएगा 77 आएगा, इससे भी 77 आएगा। अब आपको जिससे अच्छा लग रहा है उससे बनाइए। आगे बढ़ा जाए। चलिए 2 के बाद आ जाइए यहां 14 नंबर आ जाइए। जैसे आपका क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेट बता दें कब का है, ऐसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये 18/8/2022 का, 18/8/2022 का। चलिए आगे बढ़िए। 2022 के बाद एग्जाम नहीं ना हुआ है, तो एग्जाम हुआ ही नहीं है तब तो प्रीवियस जो भी रहेगा जो 2022 से करेगा, एग्जाम होगा तब ना आएगा। चलिए यहां जरा सा सीखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी संख्या जिसमें कह रहा है 72 और 119 से विभाजित करने पर, क्रमशः का मतलब क्या होता है जी बताइए, लगातार होता, यानी 3 है जो किसके लिए देल है 72 के लिए, और 4 देल है जो 169, शेषफल प्राप्त होता है। आप बताइए कि अगर 72 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 69 होगा, और यहाँ 119 में से 4 घटाएंगे 115 होगा। अब ये दोनों का क्या चाहिए HCF चाहिए। HCF का मतलब आपने क्या पढ़े कॉमन चाहिए, यही ना। तो अब कोई ऑप्शन से जो दोनों कट जाए वही उत्तर हो जाए। तो आप जिससे आप काट के देखना चाह रहे हैं काट दीजिए। अब ये वो डाटा गलती आ गया है काजी, वहां क्वेश्चन में ऐसा दिल है
नहीं दे ले, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो। अब बताइए कि अगर ऑप्शन से 17 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा, ऑप्शन गलत हो गया। 19 से कट रहा, नहीं कट रहा। 23 से दोनों कट रहा, तो दोनों कट रहा है, तो उत्तर कौन लगा देंगे? 23 लगा दें। अगर ऑप्शन आप ना लगाना चाहिए तो 69 का फैक्टर बना दीजिए। 23 तिया कितना होता है? 69। 115 को आप क्या लिखिएगा जी बताइए? 23 पचे 15 से, यानी इसकी फैक्टर 23 गुना। क्या यही फैक्टर नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे बगल में। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है जी बता दी। 23 कॉमन है, तो आप उत्तर कौन लगा दीजिएगा? 23। ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन से देख लीजिएगा, इससे बनाइएगा, इससे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए 14 के बाद आ जाइए। ये क्वेश्चन ऐसा देंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, अब इसमें कह रहा है देखिए निम्नलिखित समीकरण का प्रश्न मानते हुए हाँ इसको हल करना है। हल कैसे आप कीजिएगा जी बताइए? इसी को हल किए हैं आप क्या? अच्छा मिस्टेक है यहाँ पे, अच्छा बोलिए ना, हम सुधार देते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मल्टीपल, ठीक है। अच्छा यहाँ लास्ट में यहाँ क्या है? अच्छा प्लस है, तो गलती लिखा गया होगा टाइपिंग में। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है, जो छूटेगा जो लास्ट में हम बातें करेंगे। अब बताइए कि 48.9 है तो कितना आएगा? देखिए यहाँ देल है विकल्प उस निकटतम, कह रहा है प्राप्त मान, यानी निकटतम लेके बनाना है। आंसर में क्या करें? ऑप्शन में बहुत ज्यादा, बाकी अब सब ठीक है ना। अब देखिए 48.9 को आप क्या लिखिएगा? रुकिए यहाँ जरा देखिए, 48.9 50 से ज्यादा है कि कम है? कम है, 50 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। 48 रुपया 90 पैसा हो गया, इसका मतलब 49 की बराबरी हो गया। बात आया समझ में? हम कहना ये चाह रहे थे कि 48.9 नहीं है, 48.90। एक लाइन और थोड़ी से समझ आ जाए, 3.95 50 से ऊपर रहेगा तो 4 लिख देंगे, अब 50 से कम रहता तो 3 लिख देते। बात आया समझ में? तब बताइए 4 लिखें कि 3 लिखें? 4 लिखें। माइनस 2.97 यानी 50 से ऊपर, यानी 3 लिख दें। यहां आ जाइए प्लस। अब बताइए मिस्टर कि 2.97 दे, 9 रहता था तो 90 पैसा हो जाता, और 7 है तो 97 यानी 3। यहां आ जाए 86 का मतलब 17 के जगह कितना? 18। अब सबसे बन जाएगा, अब कोई जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं ना है। ये खाली समझना था कि आप 9 का मतलब 47 आप लगा रहे हैं, लेकिन 49 ना होगा, क्योंकि यहां दशमलव के बाद जीरो देने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता है तो जीरो लगा के, यानी 48 रुपया 90 पैसा का मतलब 49 पे जा रहा है। बात आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए, अब कैलकुलेशन हो जाएगा ना। चलिए हटाइए इसको, अब जरा आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन छूटेगा वो लास्ट में हम बातें कर देंगे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसका 6300 का गुणनखंड प्राप्त करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग बनाने के लिए आप क्या करते हैं? इसकी एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम ऐसे लीजिएगा तो फैक्टर लिखेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं फैक्टर लिखने के लिए देखिए सिखा देते हैं जी। जीरो के लिए क्या लिखते हैं जी बताइए? 2 5 लिखते हैं, तो यहां रुकिए 2 गुने 5 लिख दी। दूसरा जीरो के लिए भी 2 गुने 5 लिखे। आपको बोल भले रहा है कि 6300 को निकाला, 100 खत्म हो गया, बचा खाली 63 का निकल, 9 सते 63, तो 9 को क्या लिखिएगा? 3 गुने 7। यहां तक ठीक है। अब बताइए ये 2 गो पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये 2 गो बनेगा नहीं, ये दोनों 2 गो 2 है, तब ये दोनों 2, ये दोनों 5, ये दोनों 3। अब इसमें कितना से गुना कर दे कि वर्ग बन जाए? तो 7 से करेंगे जो ना। चलिए तो उत्तर कौन लगाएंगे? 7। आया बात समझ में, या फिर से बातें करें? अब रुकिए यहां पे एक चीज और हम सिखा देते हैं। आप इसको निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं ना? 6300 का एलसीएम लेके फैक्टर निकालते हैं ना। नहीं कुछ आएगा तो एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ बात मैं बता दूं मिस्टर कि 6300 दे रहे, तो जीरो का मतलब 2 5 2 5 होता है। एक जीरो का 2 5 10 होता है ना, तो 2 5 10 होता है। तो बताइए, तो ये तो दोनों पेयर है, ये 2 में से एगो जीरो तो पेयर है ना, तो इसको बनाना ही। 63 को देखते 9 सते, तो 9 भी 3 3 का पेयर है ना, जोड़ा लग रहा है, तो 7 एगो देख लेते, पेयर एगो 7 फूटा रहा था उसको लगा देते, हो जाता, बिना लिखे बन जाएगा। बात आया समझ में? आप एलसीएम, अगर एक बात मैं करूं
कि 800 का अगर रहता कि ऐसा कौन सी संख्या वहां पे एक पेयर स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा ऐसा घट रहा है। देखिए ये 2 को 0 का मतलब 1 0 तो कॉमन यहीं रहा, 2 5 तो मिल ही जाएगा। लिखना चाह रहे थे, देखिए 2 गुने 5 डबल 0 के लिए 2 2 को तो देखिए मिल गया ना। अब देखिए 8 का लिखना है, आपको पढ़ने में 800 लग रहा है लेकिन समझने में सिर्फ 8 का, तो 8 का क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 तो ये दोनों पेयर बन गया, एगो बच गया तो एगो 2 से गुना कर देंगे बन जाएगा। बात आ गया समझ में। तो 0 वाला कितना दिया हुआ रहेगा ना, तो आप डरिएगा नहीं। अब 69 देता 6900, तब क्या करते, 69 का 2 गुने 5 23 69, तो 23 गुने 2 दोनों पेयर नहीं बन रहा, तो दोनों का पेयर चाहिए, 23 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, तो 69 एगो और चाहिए। बात आ गया समझ में। चलिए अब बात हटाइए इस पे, यहां जरा आ जाइए, भी सीखने लायक क्वेश्चन है। पी और क्यू की आयु का योग दिल है, यहां जरा समझिएगा मिस्टर, पी और क्यू के आयु का योग, तब पी प्लस क्या कर दीजिए क्यू, आयु का योग, क्यू और आर के आयु के योग, क्यू आर के आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। आप क्या पढ़े थे कि कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो इधर अंतर करेंगे तब ना इधर 15 लिखेंगे कि कम या अधिक का मतलब अंतर। यहां तक ठीक है। अब जरा रुकिए, यहां पे कैलकुलेशन यहां सीखना है मिस्टर। यहां P प्लस क्यू है जी, यहां प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आर बराबर 15, तब प्लस माइनस कट न गया, तब P माइनस आर की वैल्यू कितना आ गया, P माइनस आर की वैल्यू 15 आ गया। आप उत्तर लगा दीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए लेकिन एक चीज और इसमें बताते हैं, पहले इसको लिखना है, लिख लीजिए। चलिए देखिएगा, यहां पे एक चीज थोड़ा सा हम समझाते हैं जो समझिएगा। यहां क्वेश्चन कह रहा है ना कि P प्लस Q का क्या देल है, योग, और कह रहा है Q प्लस R का योग से 15 अधिक है, तो 15 अधिक है तो ऐसा भी लिखते किताबी भाषा में। तो आप बताइए कि P माइनस क्यू दिए जी, P प्लस क्यू, इधर आएगा तो माइनस में दोनों आएगा तो ब्रैकेट में नहीं हो जाएगा, Q प्लस R, अब बराबर कितना 15 को उधर ही छोड़, तब प्लस माइनस वही चीजें तैयार हो गई। तो हमने ये लाइन नहीं लिखी, डायरेक्ट लिखे, क्योंकि मुझे पता था कि 15 वर्ष कम या अधिक का अर्थ क्या होता है, अंतर होता है। बात आगे बढ़ा जाए, या डॉट लग रहा है तो बोलिए, इसको अब हल हो जाएगा ना, क्योंकि पीछे वाला लाइन ये तैयार हो गया, इधर आएगा तो माइनस में आ रहा था, तो हमने ये रेशियो जानकारी नहीं रहता तो आप ऐसे लिखते किताबी भाषा में। आगे बढ़ा जाए, चलिए एक लाइन और देखिए आगे, यहां जरा समझिएगा जी, भी अच्छा क्वेश्चन है, चलता फिरता है। देखिए कह रहा है सेक 4a कॉसेक 3a माइनस 50 देल है, तो आप बताइए पहले सेक का आप लिख दीजिए कि सेक कितना देल है, 4a देल है। चलिए लिख दिए। कॉसेक का थोड़ा ये लाइन को मैं यहां हल करता हूं तब समझ आएगा, पहले ये लाइन सीख लीजिए। यहां कॉसेक बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है, ये तो सबको पता है। अब जरा यहां देखिए, सेक 90 माइनस थीटा अगर लिखिएगा तो यहां थीटा का मान कितना देल है जी बताइए। थीटा का मान यहां सेक लिख दें और 90 माइनस कितना लिखेंगे, यहां 3a माइनस 50 दोनों ना देल है जी। बात आया समझ में। यहां थीटा की बड़ी ब्रैकेट में आप दे सकते हैं, जल्दी बोलिए, 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान 2 गुना देल है 3a माइनस 50, ये समझ में आया, आ गया। तब बस कुछ नहीं बचा, अब यहां लिख दीजिए। तो कॉसेक का वैल्यू इतना देल है तो सेक यहां हो जाएगा जी, यहां हो जाएगा सेक, और यहां देखिए यहां पे थोड़ा सा 90 में माइनस 3a लिख दें, माइनस 3a माइनस माइनस, तब 50 और 90 कितना 140। अब इससे ये कट गया, 4a इधर आएगा तो प्लस में ना, तो यानी 7a बराबर कितना 140, 7 से कितना बार में, तब 20 बार में। अब बता दीजिए कि 20 आ गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा,
तो 20 और 75 95 होगा, तो 95 उत्तर कौन लगा दीजिएगा, ए लगाइएगा। बात आ गया समझ में। ई लाइन अगर नहीं आया तो बोलिए इस पे फिर से बात हम कर दो। ये तो कॉसेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा, 90 थीटा का मान ही दे ले, 50 अकेले नहीं है, 3a माइनस 50, तो माइनस क्वेश्चन से लाए 3a माइनस 50, तो माइनस 3a माइनस माइनस प्लस, तो वही लिख दिए। यहां देखिए 90 को तो छोड़ देना, 90 को यहां पहले लिखे माइनस 3a और 90 प्लस में ना 50 है, माइनस माइनस क्या है प्लस है, तो प्लस 90 और 50 कितना 140 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 7 इधर 4a देल है जी, आई माइनस 3a तो इधर आएगा तो प्लस में ना, तो 4a और 3a कितना 4 3 7 हो जाएगा। चलिए लिखना है लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए जो छूटेगा ना तो फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, उस पे भी आप देख सकते हैं, दोबारा देखना रहेगा। चलिए देखिए, कह रहे एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 135 है। आप बता दीजिए मिस्टर कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 देल है, तो 135 ही क्वेश्चन में देल है, इसकी फार्मूला क्या होता है ये बता दीजिए। इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा कितना n होता है। सही है यहां तक। ये किसका वैल्यू होता है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का ही फार्मूला होता है। बस अब कैलकुलेशन करना है, उत्तर लगे। रुकिए एक लाइन और लिखते हैं, रुकिए पहले यहां देखिए बटा में 1, यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना होगा 135 n और यहां n माइनस कितना 2 इंटू 180 डिग्री। अब काटिए, अब कट रहा है किसी से 45 दिया 135, 45 चौ 180। रुकिए 4 से इसमें गुना करेंगे और 4 से इसमें गुना करेंगे, तो ये 4n हो जाएगा, ये 3n, तो इधर आएगा माइनस में, तो -1 माइनस n, 1n भी लिख, अब माइनस 4 दूनी 8 ना, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी 8 उत्तर लगा देंगे। जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ये फार्मूले जिनको याद था उनसे बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है जी, इसको आप हल करके बनाए होंगे, हल किए होंगे ना, लेकिन हल नहीं करना है। रुकिए जरा से यहां सिखाते हैं कुछ चीज, उसके बाद बनाइए। अब पहले ऑप्शन देखिए कौन सा x का मान रखें कि जल्दी आंसर आ जाए, तो कहीं बटा में रखना मेरे लिए संभव नहीं है, पहले तो बाद में। ये देखिए दोनों जगह पे 3 देल है, तो कहिए 3 अगर आ भी गया तो दोनों सही होगा ना, दोनों सही होगा, यानी x का मान रखने पे 0 आ गया तो ये दोनों ऑप्शन सही हो। लेकिन बात करें कि दो ऑप्शन में से फिर एक ही चेक करेंगे, 0 अगर ला दिया तो ये सही, 0 नहीं लाया तो ये सही हो जाएगा। बात आया समझ में। ये 3 से, अच्छा कहिए 3 से अगर नहीं आया तब क्या कीजिएगा, तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों में से सही होगा, तो कोई एक को चेक करेंगे काम खत्म हो जाए। अगर इसको चेक करें आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो ये वाला तो बिना चेक किए हुए लगा देते। क्या बात आया समझ में। अब 3 रख के x की वैल्यू पहले 3 रखिए, समझ आ जाएगा। 3 रखने का मतलब हल करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसको तो हल नहीं करना। x का वैल्यू रखिए, तो x का वैल्यू 3 कौन ऐसा मान रखे कि 0 आ जाए, तब बताइए। 3 दूनी 6, 2 आ गया जी, 3 में से 2 गया, 2/2 का मतलब 1, 3 में से 2 गया 1/1, तब +2 -2 है ना 0, यानी अब आप कंफर्म हो गए यहाँ पे कि आंसर हमको आएगा जे कौन आएगा, या तो बी आएगा या तो सी आएगा। कंफर्म हो गया। अब बी सी में से आप इसको चेक करना चाह रहे हैं या इसको चेक करना, कोई एगो को चेक करेंगे। अगर एगो चेक करेंगे और जिससे नहीं आया तो दूसर का बिना सोचे टिक लगा देंगे। क्या अगर उससे आ गया तो वही वाला उत्तर लगा। अब चेक कीजिए आगे, जरा से आगे बढ़ते हैं फिर बातें कर। 3 से तो अब सही हो गया कि बी भी आएगा सी भी आएगा। अब देखिए 4/3 रखते हैं, 2 एगो ना रखना है, 4/3 या 4/, तो 4/3 रखिएगा तो बताइए कितना होगा। तो 4/3 का मतलब 6 18/4 का मतलब 4.5 होगा ना। अच्छा 4/3 रखिए तो 1 घटाइएगा तो कितना होगा जी 1/3 ना, तो 1/3 का मतलब -6 हो जाएगा, गुना में जाएगा ना ऊपर। अब आगे बढ़िए,
4/3 रखिएगा, 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 4/3 में 2 घटा दीजिए ना, नहीं आ रहा था। 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? यहां 3 यानी 2/3 आएगा, तो 2/3 आएगा जी, 4 आएगा। अच्छा, हाँ 4 में से यहां 6 जाता, -2 ना, तब माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तब प्लस 2/3 से भागा देंगे 3/2 ना, तो यानी प्लस कितना आ जाएगा? 1.5। तब बताइए 4.5 1.5 6 हो गया, 6 में से 6 गया 0, यानी ये वाला करेक्ट आंसर लगा। आपको अगर समय कम रहता है एग्जाम में तो 2 गो चेक कर लिए तो 50-50 का चांस लेके आगे बढ़ सकते हैं। जब अगर समय कम है तो आप ऑप्शन लगाते हैं 4 में से 1 सही, कहते हैं 50-50 लगा। 4 में से 1 सही का मतलब 25% ना सही होने की चांस आया, 2 में से 1 सही लगाइएगा तब ना 50-50 का आया। चलिए बात समझ में आया। अगर इससे आंसर नहीं आता तो ये वाला बिना बनाए लगा देते ना, कोई एक का चेक करना था। चलिए आगे बढ़े या इसमें फिर से बातें करें, जी बताइए। ये भाग देने आ गया, चलिए हटाइए। चलिए आगे जरा बढ़िए, ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक। कह रहा है 2 पाइप 100 और बाई एक टंकी को 21 घंटे 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे पहले समझ। ऐसा कभी होता है कि 2 गो नल चालू कर दिए कि भर जाना चाहिए, आप जब उसको देखने आते हैं तब भरा नहीं, यानी 48 मिनट ज्यादा भरने में लग गया। तो आप सोचिएगा ना कि डेली जितना समय में भरता है उससे ज्यादा समय लगने का मतलब नीचे भी पानी गिर रहा होगा। ऐसा गांव घर में होता है कि नहीं, हर घर में, कि देरी हो रहा है तो आप देखते हैं कि नीचे नल कहीं ना खुला तो नहीं रह गया, 48 मिनट ज्यादा। तो पहले ये बताइए, ये ही दोनों भरता तक कितना समय लगेगा? क्वेश्चन साफ है कि अगर 2 को भरता तो यही टाइम नहीं पता है, खाली इतना पता है कि आज 48 मिनट ज्यादा लगा है। तो इतना पता रहे से पहले तो मूल टाइम पता रहेगा तब ना। तो यहां सीखिएगा, थोड़ी सी बात करते हैं। ए और बी का पहले आप निकाल दीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 168। नहीं आएगा एलसीएम छोड़ दीजिए, उलट के लिखिएगा तो 3 से 8 बार में, 3 से 7 बार में, 1 68 से 168। ठीक है, यहां तक इतना आप लोग को लिखने आया कि नहीं, जे बताइए। आ गया। और टोटल यही दोनों करता तो कितना समय लगता, ये क्वेश्चन पहले मुझे निकल, तब 15 से कटने वाला नहीं है, नहीं ना है, रहता तब तो और आसान हो जाता, 48 जोड़ देते। अब रुकिए, यहाँ पे एक कैलकुलेशन सिखाते हैं। 48 कितना? 168 है जी, 168 में 15 से भागा देंगे तो दोनों भरता था इतना घंटा लगता, दोनों भरता था इतना घंटा। अब इसमें कह रहा है कि 48 मिनट अधिक लगा, तो हम कहे चलो कोई दिक्कत नहीं, 48 लगा तो 48 जोड़ दिए। तो आप बताइए, घंटा में दे ले तो इसको भी घंटा में बदलना होगा ना। अब इसको 15 से काट दीजिए या 4 से काट दीजिए, रुकिए काटिए, यहां काटिए, यहां 15 चौ 60, 12 चौ। अब जोड़ना आसान हो गया, दोनों का बेस क्या है? सेम। तो 168 12 कितना? 180। 180 में 15 से भागा देंगे तो कितना आया? 12 आवर आ जाएगा, 12 आवर आ जाएगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ ए का बी का एक लाइन और कहीं पे हमें यहाँ देखिए बता देते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज बनाते हैं, ए का बी का और ए बी सी। अब बताइए ज्यादा समय लगने का मतलब तीनों चालू होगा ना, तब ना ज्यादा लगेगा। अब बताइए एलसीएम लिए तो 168, 1 से 24 7 68 से, और यहां देख रहे हैं ए बी सी का मान कितना आ गया? इस समय आ गया ना, तो समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। तब बर 14 68 से। अब बता दीजिए कि सी का मान कितना होगा? 8 7 15, तो 14 में से 15 गया, -1 ना, सारा डाटा तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 168 एलसीएम आया, जे आया क्या? टोटल टैंक की क्षमता आया। तो 168 लीटर का, या मान लीजिए कि गैलन है, तो 1 लीटर अगर खाली 1 घंटा में, तो 168 खाली करने में 168 घंटे, मिनट में रहेगा तब मिनट, यानी 1 गुने क्या? 3। जल्दी बोलिए, कोनो दिक्कत है तब नहीं ना? लिखना है, लिख लीजिए बातें, फिर से समझाएं, थोड़ा सा बातें एक बार और हम कर देते हैं अगर ऐसी बात है तो। देखिए समझना यहां था जी, ये दोनों में कोई डाउट रहा नहीं रहा। 168 है यहाँ 15 में,
भागा इतना घंटा। अब कह रहा है ज्यादा लग रहा है, अगर 20 घंटा आ जाता तो 20 और 48 जोड़ देते जल्दी से। तो ये बटा में आ गया इसलिए आपको दिक्कत लग रहा है। तब 12 घंटा लग रहा है, जो तीनों चलेगा तब क्वेश्चन में साफ साफ कर देता ना कि 48 की जगह 12 घंटा लग रहा है, तो आप तुरंत बना लेते। तो ए बी और ए बी सी का, अब देखिए 14 कहां से लाए, एलसीएम में भागा दिए 21 से 24 से। ए बी सी का टाइम कितना देल था, 12 देल था, तब ना 12 से 168 में 21 से भागा दिए, 24 से भागा दिए, 12 से भागा दिए, और सी का निकाले कह रहा है तो माइनस है। आगे बढ़े, चलिए काम खत्म हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन पे बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पीछे 2022 में रेलवे में पूछा है, वही क्वेश्चन है। अच्छा जरा यहां आ जाइए, देखिए एकदम हल्का पूछ के एक नंबर दे दिया। आप बता दीजिए कि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए, आपके सेट में है ना ये वाला क्वेश्चन, क्या अलग से है ना सब? अच्छा चलिए, कह रहे एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान। अब बताइए, देखिए यहां पहले देख लीजिए क्वेश्चन तो यहां लगा हुआ है, ये है जी, देखिए एक वर्गाकार है तो ये 38 मीटर भुजा था। आप बता दीजिए मिस्टर कि भुजा वर्ग सभी भुजा बराबर होता है, तो 38 का सब हो जाएगा। अब बताइए कि अगर दौड़ेगा, यहां क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर दौड़ता है तो दौड़ेगा तो गोल दौड़ेगा ना, आप पेंट करेगा तो क्या करेगा, दौड़ेंगे तो यहां से स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट करेंगे फिर यहां पहुंचेंगे, एक चक्कर होगा। तो देखते हैं खेत में जो आरी रहता है जिसको बोलते हैं घेरा हुआ रहता है तो उसको परिधि बोलते हैं, और जो जोता जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसको पेंट करने की बात तो नहीं कर रहा है ना, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है, या 38 को 4 बार यहां लिख के जोड़ दीजिए, 38 × 152। अब बताइए 152 परिमाप आया, आया क्या, 152 परिमाप आया, यही दूरी आ गया, टोटल दूरी का काम करेगा ना, क्योंकि यहां से स्टार्ट किए यहां से नापेंगे तो 152 हो गया, दूरी का काम कर रहा है। अब 6 के स्पीड से आप, लेकिन जरा ध्यान रखिएगा ये मीटर में देल है, मीटर में ना, तो मीटर में अगर देल है मिस्टर, तो आप बताइए 6 से भागा देंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो लेकिन चाल किलोमीटर में देल है, तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ रहा। अब रुकिए, अब इतना लिख के आपको नहीं बनाना था, यहां तक समझ आ गया ना। अब बता दीजिए, इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, जरा सा रुक जाइए। 152 6 18 था, 5/3 को 3/5 लिखेंगे, तो 3/5 का मतलब 0.6 होता है, तो 6 से गुना करके एक अंक, तो 100 रहता, 650 रहता, 300, 6 3 912, तो 912 एक अंक के बाद 91.2, तो 91.2 जहां उत्तर है जहां लगा दीजिए। अभी तो हम समझाने के लिए इतना लिखे ना, आपको इतना लिखना है, देखिए यहां पे करे आपको इतना 38 देल है 1 मीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 38 52 152, 152 में भागा देना था 5/18 से, 1 मीटर प्रति सेकंड में काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ गया। ऐसे बनाना था। चलिए आगे जरा सा यहां देख लीजिए जी, करा 3x - 2y देल है, xy बराबर 10 देल है, aq bq देल है। आप बता दीजिए यहां ऐसा लिख सकते हैं, पहले फार्मूला पे बात कर देते हैं, फार्मूला आ जाइए, पहले आप फार्मूला बता दीजिए कि AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है, A - B का Q और प्लस 3AB इंटू A - B। अगर फार्मूला लग रहा है कि गलती है तो क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसा होता है, लगाते हैं मन में लग रहा है कि गलती तो नहीं बना रहे हैं, तो गलती बना रहे हैं, तो ऐसा कीजिएगा, यहां सीखिएगा एक चीज, A का मान आप 1 मान लीजिए, B का मान भी 1, ये कोई जरूरी नहीं हम कह रहे हैं कि मानना ही है, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान, इसलिए छोटा डाटा लिए कि हमको चेक करने में आसान। तो देखिए 1 का Q है, 1 का Q 1 1 0 आ जाएगा ना, बात आया समझ में, 1 का Q 1 1 का Q 1, 1 में से 1 गया 0। अब यहां चेक करना है, तो आप बताइए 1 - 1 0 का Q तो खत्म हो गया, यहां देखिए 1 1 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 - 1 कितना आएगा, 0 ना,
तो गुना करेंगे तो जीरो तो इधर है, ये जीरो प्लस जीरो सब जीरो, यानी फार्मूला क्या है सही। हम ही नहीं करें, एक एक रखना, दो दो रख सकते हैं, एक दो, जरूरी नहीं कि दोनों को सेम रखना, कोई के एक रखेंगे कोई के दो भी रख के देख लेंगे, लेकिन हल्का इसलिए रखेंगे कि हमको जल्दी कैलकुलेशन ना हो जाएगा। बात आ गया समझ में? कभी फार्मूला पे डॉट लगे तो चेक कर लेना। आगे बढ़ा जाए, चेक। कोई भी फार्मूला आपको मन में अगर थोड़ा सा भी सवाल आ जाए तो जरा सा 1 मिनट कलम चला लेंगे, गलती रहेगा बराबर कभी नहीं आएगा। कोई भी फार्मूला, ये नहीं कि इसी में कह रहे हैं। अब जरा बताइए कि ये क्यों देल, यहां देल किसका, जी बताइए, रुकिए सीखिएगा। इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब और 2 का 2y का क्यूब लिख सकते हैं जी, यानी a का मान जहां जहां a है वहां 3x हो जाएगा, जहां जहां b है वहां 2y हो जाएगा। समझ आ गया? अब बताइए a माइनस बी का क्यूब, तो क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a माइनस बी देल कितना है, यहां फार्मूला रखते थे 3x माइनस 2y था ना। आप बताइए कि इसका 10 का क्यूब कितना होगा 1000 प्लस, यहां थोड़ा सा सीखिएगा जी, a का मान कितना देल है, कोई a लेंगे तो 3 हो जाएगा, अब b का कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 नहीं 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, तो यहां 18 दे दीजिए, यहां 18 दे दीजिए, और गुना a माइनस बी, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना देल है 10 देल है। अच्छा ए बी भी देल है ना, तो ए बी का मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? रुकिए यहाँ पे, ई लाइन तो सबको समझ में आ गया। ये देखिए 3ab में अगर डॉट है तो देखिए 3 लिख दिए, a का मान कितना है जी 3x, b का मान कितना है 2y, तो 3 तिया 9 दूनी 18 x/y ना, तो x/y का वैल्यू कितना दे है 11, 18 गुने 11 इधर लिखना चाहिए जो इधर लिख दे, और 10 इसके लिए। बात आ गया समझ में? कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ रहा है 1000 तो ये है जी, यहाँ 180 11 198 पे कितना जीरो 1 जीरो, गुना करेंगे 1000 1000 2000 2980, कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा लीजिए, तो 2980 है यानी डी में। आपको सीखना बस इतना है ना कि रखना कैसे, बस फॉर्मूले आना चाहिए, बाकी काम खत्म, बन जाएगा। चलिए लिखना है लिख लीजिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं, चलिए आगे जरा बढ़िए, यही क्वेश्चन दोबारा, ये जरा सा सीखिएगा। पार्टनरशिप पढ़े हैं ना, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ए बी एक व्यवसाय शुरू करता है 42,000 और कह रहा है 56,000 निवेश करता है। सबसे पहले पार्टनर का नाम, बिजनेस अगर कीजिएगा तो क्या क्या चीज की आपकी जरूरत पड़ेगा, पार्टनर जरूरत पड़ेगा, दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा पैसा, कितना पैसा लगाएगा, तीसरा क्या कहिएगा कितना टाइम तक साथ रहेगा, जब तीनों हो गया तब पैसा बांटेंगे, लाभ आएगा और क्या। अब देखिए काटिए, 3 0 से 3 0, 14 से 3 बार में, 14 से कितना बार में 4 बार में, ये आया जे आया क्या जी बताइए, रेशियो आया, तो सब है के पता बाजी, ये पूंजी आया, जो पैसा लगाए तो ये पूंजी का रेशियो आया, ये तो सब है के पता बाजी, ये रेशियो आया। चलिए यहाँ ये पूंजी आया। अब कह रहा है एक वर्ष के अंत में, अगर आप एक एक चीज समझिए, एक वर्ष का मतलब 12 से गुना कर सकते हैं या 1 से गुना, तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर रेशियो में सेम संख्या से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, काटने के बाद रेशियो क्या आएगा सेम आएगा। तब 12 से गुना करेंगे फिर काटेंगे तो वही आएगा। अब समय से बिना गुना किए ही समझ गए कि समय से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब पूंजी किस चीज में आ गया, लाभ में परिवर्तन हो गया, ये लाभ का रेशियो हो गया। कैसे पूंजी से लाभ में बदला ये समझ में आया, क्योंकि समय सेम था, समय से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ा जाए। अब बताइए टोटल यहां देल कितना है जी 87220 देल है, पूछा जा रहा है बी का, तो बी का कितना से कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये लाभ कैसे आया ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, या डॉट लग रहा है नहीं। चलिए काम खत्म हो गया, और केस में कुछ था नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। यहां देखिए बहुलक का मतलब, माध्य माध्य का बहुलक 3 चीज पूछता है, तो माध्य का मतलब क्या हो गया औसत, योग बटा संख्या। बहुलक पूछेगा तो ज्यादा बार रिपीट हो, माध्यिका पूछेगा तो सम विषम बढ़ते क्रम में सजा के लिखना।
तब बहुलक पूछ रहा था, बताइए ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ? 15 हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 बार, तो 4 बार अगर 15 आया, इससे ज्यादा अगर कोई आता तो उत्तर वो होता, नहीं तो यही उत्तर होता। बात आया समझ में? सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा तो 15 वाला आप उत्तर डी लगा दीजिए बिना सोचे समझे। चलिए यहां जरा आ जाइए। कह रहा है दो पूरक कोण सबसे बड़े कोण छोटे कोण का 3 गुना से 6 कम। आप बताइए मिस्टर, एक जगह मैंने छोटा कोण लिख दिया, एक जगह बड़ा कोण लिख दिया। देखिएगा, कह रहा है छोटे कोण का कितना है? 3 गुने से 6 कम है। ऐसे कोई रेशियो में घटाने का आपको अधिकार नहीं ना है, क्योंकि पूरा डाटा निश्चित राशि यानी x मान ली। अब बता दीजिए कि दोनों पूरक कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री यहाँ योग, काम खत्म, कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ गया। रुकिए मैं ला देता हूं थोड़ा सा। 3x x कितना 4x, और उधर जाएगा तो प्लस में ना, तो 96 हो जाएगा। तो 24 96 x की वैल्यू कितना 24। तो x को 1 माने तो 24 डिग्री हो जाएगा, छोटका पूछेगा। अब बड़का पूछेगा तो 24 या 72 में से 6 गया 66 डिग्री उत्तर लगाना। तो 66 डिग्री है कहीं, तो उत्तर कौन? गड़बड़ हो गया नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए जरा, यहां जरा आ जाइए। ये तो सबसे बन गया होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर देख लीजिए, कह रहा जब वार्षिक 10% रेट दिल है और कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए दोनों में एक एक जीरो काटते हैं तो 10 का ये क्यू आ गया, 11 का क्यू आ गया। तो अमाउंट बटा पी करते हैं तो 11 बटा कितना आ गया 10। तो यानी कि इतना 3 क्यू इसको करेंगे तब ना इतना बनेगा, इसका मतलब 3 वर्ष उत्तर लगा देंगे। अगर आपको चेक करना है तो मूलधन 10 अमाउंट 11, तो मूलधन 10 हो गया, अमाउंट 11 का मतलब ब्याज प्रतिशत पूछा है 10%। यहाँ देखिए आ रहा है, मैच कर गया यानी सही है। उतना चेक नहीं करना एग्जाम में इतना। देखिए अब जब पूछा होगा 2022 में तो कितना आसान था जी, कोई क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं बनेगा? सब आसान आसान क्वेश्चन था। जो एग्जाम दिया होगा वो नौकरी कर रहा होगा जी। यहां देखिए 47 का मतलब यहाँ पे रेकरिंग दे दीजिएगा ना, तो यहाँ 47 यानी रेकरिंग रहेगा, तो नीचे कितना? तो 47 बटा 99 कहीं उत्तर आ जाए तो आप लगा लीजिए। यहाँ रेकरिंग रहता, तो यहाँ देखिए 47 का मतलब वही ना हो गया कि डबल बार लिखा, एक पे रेकरिंग रहता तो एक का लिखा जाता। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीखने लायक, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी एक्स देल है, अपना पेपरवा से मिलाइए तो क्वेश्चन में, ठीक है ना? क्योंकि मिलाते चले, कभी कभी मिस्टेक भी टाइपिंग में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए मिस्टर कि यहां से दूरी ए और सी है, पहले ये बताइए कि यहां से डायरेक्ट आप अपने घर जाइए तो ठीक है, और वहां से आधा दूरी आइए और फिर आधा दूरी आइए, तो हम कहेंगे कि जितना दूरी हम गए उतने दूरी आप दो टर्म में आए, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? आप यहां से घर जाइएगा तो जितना दूरी तय किए और उधर से अगर हम आ जाए तो दो टर्म में आए, तो आप बोलिए ना कि 2 बेरा में आए जो हम 1 बेरा में तय किए, दोनों बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा हम समझाते फिर समझ आ जाएगा। देखिए पहले पढ़िए, ए बी देल है, जो कितना देल है x + 3, यहाँ BC दिया गया है जो 2 + x, AC देल है यानी डायरेक्ट यहां से यहां गया है जिसका कितना देल है 4x - 5। तो आप बता दीजिए मिस्टर कि AC एक बार ये गया डायरेक्ट और छोटा दूरी 2 गो, तो दोनों इसके बराबर होगा कि नहीं होगा ना? तो होगा, तो पहले बड़ा वाला कोई एक लिखिए जिधर आपको दिल करे, इसके दोनों का जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, क्योंकि आधा दूरी यहां से तय किए, फिर मेरा टोटल जोड़िएगा तब ना। तो x + 3 + 2x। अब आपको बनाना होता ना तो क्वेश्चन में बना देते, अगर जानकारी रहता तब बन जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ रहा है। यहाँ 4x है जी, यहाँ x है, इधर आएगा तो अच्छा 2x है, x कितना 3x इधर, अतः इधर आएगा तो माइनस में ना, तो यहाँ आ रहा है 2 1 3 ना, तो 3 इधर आएगा तो x ना होगा, इधर जाएगा तो 5 3, तो कहीं उत्तर 8 आ रहा है तो लगा दीजिए, यानी बी वाला उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, खाली क्वेश्चन समझना था, इसमें कुछ था नहीं। ये देखिए वो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम इसको अच्छे से बता भी देंगे। कह रहा है एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% लाभ पर
यानी 25 गो लैपटॉप 12% लाभ पर, अब 15 लैपटॉप 20% लाभ पर बेचा है। अब देखिए 25 और 15 40, यहां वही नाम दिया है जोड़ के, 40 लैपटॉप के 18% लाभ पर बेचा है। तो कह रहा है उसका लाभ 30,000 रुपया बढ़ जाता यदि सभी 40 लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहां से पढ़ते हैं, 25 लैपटॉप का 12% पे, 25 लैपटॉप 12% लाभ पर। दूसरा पढ़िए, कह रहा है 15 लैपटॉप 20%, 15 लैपटॉप 20% लाभ पर। अब इसका एवरेज निकालिए, जैसे भी निकालिए, आप निकालिएगा तो इसको गुना करके निकालिएगा ना। अब हम कह रहे हैं कि संख्या काट दीजिए, 5 से 3 बार में 5 से, तब 12 पचे 60 बीतिया 60, 60 60 120, 120 बटा 5 5 3 8 ना, मतलब 15% का क्या आया, औसत आया। जो पूरे में लाभ कितना, यहां कह रहा है 40 लैपटॉप में कितने का लाभ, 18 का। क्वेश्चन कह रहा है 18 का, हम कह रहे हैं 15 का, तो लाभ लाभ का अंतर घटेगा ना। अब रुकिए, यहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पढ़िए, 30,000 रुपया बढ़ जाता है। देखिए यहां दे ले, उसका लाभ कितना बढ़ रहा है, 30,000 बढ़ रहा है। 30,000 अगर लाभ बढ़ रहा है तब मेरा लाभ बढ़ेगा। 30,000 लाभ बढ़ गया, इसका मतलब कम या अधिक का मतलब डिफरेंस बताए थे, तो यहां 15 और 18 में डिफरेंस कितने का, 3 का। क्रय मूल्य पूछा जाता 100 से। अब यहां देखिए 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य 40 लैपटॉप का आया, तो एक लैपटॉप का अगर पूछेगा तो 40 से भागा देंगे तब ना एक का आएगा। जल्दी बोलिए, अब कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आ गया। रुकिए हम समझा देते हैं। ये 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 25 पे के 0, 3 0, तो 25,000 आप बिना सोचे समझे उत्तर लगाइए। आया समझ में। अब इसको आप कितना तामझाम करके बनाए होंगे ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए एग्जाम में अब ऐसे समझाना था तब इतना लिखे, अगर हमें बनाना होता तो हम इसको इतना नहीं लिखते। देखिए इसको लिख लिए, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग घर जाकर दोबारा देखिए। एक चीज देखिए, अगर 12 दे ले तो 5 यहीं काट दीजिए ना जी, 5 से या 5 से 3 बार में कैलकुलेशन कीजिए, तो देख रहे हैं यहाँ कितना देल है, तो 12 पचे 60 बीतिया 60, 60 60 120 बटा 8 का मतलब 15, 15 18 में अंतर 3 का। क्रय मूल्य पूछा जाए 100 से और करे एक लैपटॉप का मूल्य तो 40 टोटल देल था। कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर खट आ गया, इस सेकंड का काम था। लेकिन आप इसको अब कैसे बनाएंगे जो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी मेथड बताएं, हार्ड लगेगा तो बोलिएगा, हम बताएंगे। 1000 मेथड है, लेकिन बहुत सा ऐसा जो आसान रहता है वो सबसे पहले बताते हैं। दोबारा बताएंगे तो आसान नहीं बताएंगे, फिर कुछ और लंबा, तिबारा बताएंगे तो कुछ और लंबा। चलिए आगे जरा बढ़े। करे वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कह रहा है 1212 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। आप बताइए किसी के आसपास स्क्वायर है, आप कहिए कहां जाइएगा। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का पहले तो 30 वाला निकालिएगा 0 वाला, 40 का 1600 होता है, बीच में जरा सा फिर 5 वाला आते हैं, तब 35 का 1225 होता है। अब बताइए 1200 कितना जोड़ा जाए, आसपास पहुंच गए, 1225 होता है। 35 का हाँ 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 जी, 35 का 4 तिया 12 25 ठीक लिखे ना, चलिए ठीक। हाँ तो अब बताइए इसमें कितना जोड़ दें कि इतना आ जाए, तो 12 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए, 13 जोड़ना। अभी भी बनाने लगे, नहीं तो फिर बेसिक मेथड से चलना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहां जरा आ जाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। a प्लस बी बराबर 56, a माइनस बी का स्क्वायर देखिए दोनों में डिफरेंस है जी। a प्लस बी का मान देल है, a माइनस बी का स्क्वायर का मान देल है। अब बताइए ए बी का गुणनखंड पूछा जा रहा है, पहले फॉर्मूला आप लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पे अगर आपको डॉट लगे तो हम क्या बताएं कि चेक कर लेना मन में। अगर कभी एग्जाम में अक्सर ना आप फार्मूला लिखते हैं तो मन में डॉट लगता है, सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं,
तो चेक कर लेंगे। तो एक अगर ए का मान बी का मान भी एक, तो एक एक दो, दो का स्क्वायर 4, एक का एक रखेंगे तो 0 आ जाएगा जी, 0 का। यहाँ +4 गुने ए का मान भी एक एक, तो गुना 4 4 आ गया, यानी फॉर्मूला क्या है, सही है। बस चेक कर लेना है, आपको डाटा बड़ा मानना है लेकिन कैलकुलेशन करने में हार्ड ना हो जाएगा। अब यहां जरा सा आ जाइए, पहले a + b का 56, तो 56 का स्क्वायर कितना होता, तो 25 × 6 3136, राइट साइड आ जाइए। a - b का स्क्वायर नहीं करना है, ये देल है, स्क्वायर देखिए इसी का वैल्यू ना, तो 400, इसका स्क्वायर इसलिए किए कि a b का मान देल था, यहाँ स्क्वायर कर, अब +4ab। अब जरा सा आप घटा के ला दीजिए मिस्टर, इधर आएगा प्लस में तो इधर माइनस में आएगा ना, तो घटाइए। 4ab बराबर आप घटा के जल्दी बोल दीजिए कितना आ रहा है, 2605, 2604। चलिए अब 4 से भागा दे देंगे तो ab का मान आ जाएगा, तो 6 × 24, 4 × 5 20, 6 × 24 ना जी, 2 20, 4 × 5 20, यानी 651। ये आप लगता है गलती बना दिए जी, हाँ कहीं कुछ मिस्टेक आप लोग किए, ये बताइए फिर से जरा घटा के। 2640, अच्छा 2640। अब काटिए 6 से, 6 × 24 और फिर 6 कितना आ रहा है, 6 × 24, 6 × 24 यानी 660 आ रहा है, तो 660 उत्तर कौन लगाइए, यानी डी लगाइए। चलिए बात खत्म हो गया, आया समझ में, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है जी। आइए एक और बच रहा है, करे एक आयताकार भूखंड के विकर्ण का भुजा देल है, रुकिए ये देल है जो विकर्ण देल है, और ये देल है जो क्या देल है, एगो भुजा देल है। तो पहले आप बता दीजिए कि यहाँ एगो विकर्ण अगर बनाते हैं तो 65 का देल है, एगो भुजा 63, कोई एक भुजा ये रहे चाहे ये रहे, तो आप बता दीजिए ट्रायंगल का रूप ले लिया, ये आधा है, तो यहाँ देखिए ये तो आपका ट्रायंगल का रूप ले लिया, तो ये यहां भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं। तो देख रहे हैं ट्रिपलेट होता है 16 63 65, नहीं तो आप इसको निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बेस का स्क्वायर करते, परपेंडिकुलर निकल जाता, काम खत्म हो जाए। तो वैसे तो 16, अब पूछ क्या रहा है जे जरा, अच्छा रुके क्षेत्रफल पूछा, तो आयत का क्षेत्रफल, रुके 2 × l जोड़ b, तो 2 गुने 63 या प्लस कितना 16, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां तक तो बन गया, या तो फिर 63 ये है तो इसका भी 63 दे देंगे और इसका भी 16 दे देंगे, तो चारों को जोड़ देंगे, फार्मूले नहीं आता है तब बन जाएगा। चलिए अब कल की बातें करें, कल संडे, कल आइएगा आप लोग, आइएगा तो कल पढ़ाएंगे एज, आयु से संबंधित प्रश्न। एज हर एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का हो, चाहे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी एग्जाम हो, ये एगो क्वेश्चन, बिहार एसएससी भी हो, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो एगो क्वेश्चन आता है, आइएगा तो एक क्वेश्चन या कभी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो आइएगा के बजे, 9 बजे राइट टाइम पे पहुंच जाइएगा। चलिए आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पहुंचता है कि नहीं, तो पहुंचता है तो कमेंट में अपना नाम भी लिख दीजिएगा कि हमको पता लग जाए कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जो हैं कि नहीं है। अब कोई देखता है तो हमको लगता है कहां से है, ठीक ना, इतना काम तो कर सकते हैं ना, कोई हार्ड काम तो नहीं है, वो 100 रील देखते हैं, एक रील ये भी सही। चलिए बाल बाकी आइएगा कल।